आपने ऐसा कई बार सुना होगा कि आज से कुछ साल पहले हम इंसान भी बंदर जैसे दिखते थे। अब जिस तरह इंसान जंगली जानवरों की तरह लगते थे, उसी तरह आज हम आपको ऐसे जानवरों से मिलवाने वाले हैं जो दिखने में हूबहू पेड़ पौधों की नकल लगते हैं। और अगर ये जानवर आपके सामने आ जाए तो आप इन्हें पेड़ पौधे समझकर आगे बढ़ जाएंगे, और अगर इन जानवरों पर आपकी नजर पड़ गई तो आप भी पूरी तरह से हक्के बक्के रह जाएंगे। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आपको इन अनोखे जानवरों से मिलवाते हैं। वैसे मेरा पर्सनल फेवरेट नंबर 1 और नंबर 2 है, उनको देखने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। नंबर 10, जॉइंट लीफ इंसेक्ट। ऑस्ट्रेलिया के अलावा साउथ ईस्ट एशिया और उसके आसपास के इलाकों में पाए जाने वाले इन कीड़ों को पहली नजर में देखते ही हर कोई जॉइंट लीफ इंसेक्ट को पेड़ की एक बड़ी सी पत्ती समझता है। पर जब सामने वाला इन इंसेक्ट को गौर से देखता है, उस वक्त उसे अंदाजा होता है कि ये कोई पत्ती या पौधा नहीं बल्कि एक तरह का कीड़ा है जो दिखने में बिल्कुल लीफ की तरह लगता है। इस कीड़े का करीब करीब पूरा शरीर हरे रंग का होता है और शरीर का पिछला हिस्सा काफी ज्यादा चौड़ा होता है। वही इस कीड़े की गर्दन के बगल से 2 पंख जैसे निकले रहते हैं। इसके अलावा इनकी आंखों के ठीक पास 2 छोटे छोटे एंटीनास जैसे निकले रहते हैं। ये कीड़े सच में माहौल में इस तरह से घुल मिल जाते हैं कि आप इनके सामने से निकल जाएंगे पर इनकी मौजूदगी की भनक तक नहीं लगेगी। नंबर 9, सैटानिक लीफ टेल्ड गेको। मैडागास्कर और उसके आसपास के इलाकों में पाई जाने वाली ये नन्ही आकार की छिपकलियां माहौल में इस तरह घुल मिल जाती है कि इनके करीब से निकलने पर आपको ये किसी सूखे पत्ते की तरह लगेंगी। और यही वजह है कि इनके करीब से निकलने के बाद भी इन गेको को कोई भी नहीं पहचान पाता। बात करें इनके शरीर की तो इन छिपकलियों के शरीर पर अजीब तरह की धारियां पाई जाती है। इन धारियों के साथ साथ सैटानिक लीफ टेल्ड गेको के शरीर पर कुछ हल्का भूरा रंग मौजूद होता है। इसके अलावा इनके शरीर पर इस भूरे रंग के ठीक ऊपर कहीं कहीं पर नीला रंग भी पाया जाता है। यही वजह है कि जो भी इन गेको को देखता है वो इनकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। वैसे क्या आपने पहले कभी इन छिपकलियों के बारे में सुना था? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 8, ऑर्किड मैंटिस। साउथ ईस्ट एशिया के वर्षा वन और उसके आसपास के इलाकों में पाए जाने वाले ऑर्किड मैंटिस शिकार को मारने के लिए छलावा करते हैं। मैंटिस की ये प्रजाति शिकार करने के लिए पेड़ की ढाल और फूलों में छिपकर अपने शिकार का इंतजार करती है, और जैसे ही कोई शिकार इनके करीब आता है तुरंत ही ये उसको अपनी चपेट में ले लेते हैं। माना जाता है कि मैंटिस की ये प्रजाति न केवल आसपास के माहौल के हिसाब से खुद के रंग को बदल लेती है बल्कि ये जीव अपने पैर भी पंखुड़ियों की तरह बना लेते हैं। यही कारण है कि शिकार इनके चंगुल में फंस जाता है। खूबसूरत दिखने वाले ऑर्किड मैंटिस भले ही खतरनाक और चालाक शिकारी हो, पर आज मैंटिस की इस प्रजाति का अस्तित्व खतरे में है। नंबर 7, वॉकिंग स्टिक। क्या आप एक ऐसे कीड़े के बारे में जानते हैं जो दिखने में एक पतली सी लकड़ी की तरह लगता है? हम यहाँ अंटार्कटिका में पाए जाने वाले वॉकिंग स्टिक की बात कर रहे हैं। ये नन्हे कीड़े न केवल एक चलती फिरती पतली सी लकड़ी की तरह लगते हैं बल्कि कई बार दुश्मनों से बचने के लिए ये तेज हवा चलने पर ठीक उसी तरह बिहेव करते हैं जैसे कि पेड़ों पर पतली लकड़ियां झूलती है। इस तरकीब से ये कीड़े ज्यादातर मामलों में खतरनाक शिकारियों को चकमा देने में कामयाब रहते हैं, पर कई मामले ऐसे भी देखे गए हैं जब बैट्स के अलावा अलग अलग प्रजाति के पक्षी इन कीड़ों को पहचान जाते हैं और इन कीड़ों की सच्चाई पता चलते ही हमला बोलकर वॉकिंग स्टिक को हजम कर लेते हैं। इतना ही नहीं, कई बार सांप के अलावा रेंगने वाले दूसरे जीव भी इन कीड़ों पर हमला करते हुए देखे गए हैं। नंबर 6, कोरल। कोरल आमतौर पर गहरे पानी में पाए जाते हैं। ये दिखने में भले ही काफी हद तक समंदर की गहराई में पाए जाने वाले पौधों की तरह लगते हैं, पर सच्चाई तो ये है कि कोरल पौधे नहीं है। ये जीव अपने शिकार को फंसाने के लिए मजबूत और जहरीले टेंटिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, और जैसे ही कोई समुद्री जीव इन टेंटिकल्स का शिकार बनता है तो उसके शरीर में जहर की धारा छोड़ दी जाती है। इससे पहले कि शिकार कुछ समझे उसको जकड़ लिया जाता है और शिकार का मनपसंद हिस्सा अच्छे से हजम करने के बाद आखिर में बचे हुए हिस्सों को बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है। शायद इसी वजह से जिस भी समुद्री जीव को कोरल्स के बारे में पता है वो इन जीवों से ज्यादा दूरी बनाए रखना ही पसंद करता है। नंबर 5, स्टार नोज्ड मोल। दलदली इलाकों में पाए जाने वाले स्टार नोज्ड मोल दिखने में बहुत ही अजीब लगते हैं। इस अजीब दिखने वाले जीव की नाक काफी हद तक एक स्टार जैसी लगती है, जिसके चलते इसको ये नाम मिला है। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना है कि इनकी नाक काफी हद तक एक फूल की तरह भी दिखती है। आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ये जीव दिखने में जितने अजीब है उतनी ही अजीब उनकी खूबियां भी है।
ऐसा इसलिए क्योंकि स्टार नोज्ड मोल अपने शिकार को आम जीवों की तुलना में बहुत ही तेजी के साथ खाते हैं। वैसे जिस तेजी से ये जीव खाते हैं उसी तेजी से जमीन से गड्ढा भी खोदते हैं। इतना ही नहीं, पानी में मौजूद दूसरे जीव यहाँ मुश्किल से ही कुछ सूंघ पाते हैं। वहीं दूसरे जीवों से अलग ये जीव पानी के अंदर भी बहुत ही आसानी से सूंघ सकते हैं, जो सच में किसी अजूबे से कम नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्टार नोज्ड मोल दिखने में बहुत ही अजीब लगते हैं, तो आप फ्लावर हैट जेली के बारे में क्या कहेंगे? नंबर 4, फ्लावर हैट जेली। जेली की दूसरी प्रजातियों से अलग फ्लावर हैट जेली दिखने में ऐसी लगती है जैसे किसी ने एक हैट के ऊपर कई सारे कांटे लगा दिए हो। शरीर पर मौजूद कांटों के चलते और शरीर की खास बनावट के चलते इन जेली का शरीर काफी हद तक एक चलते फिरते फूल की तरह लगता है, जिसके चलते ही इन जेली को ये नाम मिला है। और इसी बनावट का ही नतीजा है कि शिकारियों के हमलों से बचने के लिए खुद को सी ग्रास व आसपास मौजूद दूसरी जगहों में बहुत ही आसानी से छिपा पाते हैं। वैसे शिकार करते वक्त ये समुद्री जीव अपने भोजन के इर्द गिर्द खुद के शरीर को सिकोड़ता है, और अगर एक बार कोई शिकार इनके चंगुल में फंस गया तो उसकी जान जाना तय है। ऐसा देखा गया है कि शिकार करने के अलावा ये जेली अपना ज्यादातर समय सतह पर आराम करके बिताती है। यही वजह है कि फ्लावर हैट जेली को जान का जोखिम भी बहुत ही कम रहता है। नंबर 3, सी क्यूकम्बर। समुद्र की गहराई में पाए जाने वाले सी क्यूकम्बर्स की लंबाई 1 इंच से लेकर 6 फीट के करीब बढ़ सकती है। आपको बता दें कि गहरे पानी में पाए जाने वाले ये जीव काफी हद तक एक बड़े से खीरे की तरह लगते हैं, इस वजह से इनको ये नाम मिला है। वैसे क्यूकम्बर का नाम सुनते ही आपके मन में सवाल उठ सकता है कि क्या आम क्यूकम्बर्स की तरह इन खीरों को भी खाया जा सकता है? तो बता दे कि इन खीरों को गलती से भी ना खाए, क्योंकि इन क्यूकम्बर्स में खास तरह का जहर पाया जाता है। यही वजह है कि जो भी समुद्री जीव इन क्यूकम्बर्स को खाता है वह बीमार पड़ जाता है। वैसे इन क्यूकम्बर्स को खाने से भले ही किसी जीव को नुकसान उठाना पड़े, पर इसके शरीर के जिस हिस्से को नुकसान पहुंचता है वो भाग कुछ दिनों बाद खुद ब खुद वापस आ जाता है। कुल मिलाकर हमला किए जाने पर भी इनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। नंबर 2, पेल टुसक मॉथ। पेड़ों पर रहने वाले इन मॉथ का शरीर दिखने में बहुत ही अजीब सा लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके शरीर का ज्यादातर हिस्सा रोएदार होता है। शरीर का अगला हिस्सा छोटे आकार का और पिछला हिस्सा काफी बड़े आकार का होता है। इनका पूरा शरीर करीब करीब एक ही रंग में रंगा होता है। वही शरीर पर मौजूद बालों के ऊपर ब्राउन और ग्रे जैसे कलर्स भी पाए जाते हैं। इसके अलावा लंबे समय तक पेड़ की शाखाओं पर रहने की वजह से इन जीवों पर एक समय बाद उसकी शाखाओं व छाल के रंग की झलक भी आने लगती है। शायद इसी वजह से इनके करीब से गुजरने पर भी कोई इंसान तो क्या, शिकारी जीव भी पेल टसक मॉथ को नहीं देख पाता। आयरलैंड के अलावा यूनाइटेड किंगडम जैसी जगहों में पाए जाने वाले ये जीव दिखने में जितने आकर्षक लगते हैं उतने ही अनोखे भी है। नंबर 1, सी फैन। अंटार्कटिका और उसके आसपास के इलाकों में पाए जाने वाले इन अनोखे जीवों की कुछ प्रजातियां काफी पहले ही खोजी जा चुकी है, लेकिन सी फैन की कुछ प्रजातियां ऐसी भी है जिन्हें अभी हाल ही में खोजा गया है। इस वजह से एक्सपर्ट्स को भी इन जीवों के बारे में कम ही जानकारी हासिल है। आपको ये जीव दिखने में किसी बड़े से पत्ते या फिर किसी अजीब से समुद्री पेड़ की तरह लग सकते हैं, लेकिन कई लोगों का कहना है कि इन जीवों का शरीर काफी हद तक एक फैन की तरह दिखता है। इस वजह से इनको ये नाम मिला है। कुछ पंखे की तरह दिखने वाले समुद्री जीवों की लंबाई कुछ इंच से लेकर कई फीट तक हो सकती है। ये आमतौर पर एक ही जगह रहकर जमीन से पोषक तत्व लेकर अपनी पूरी जिंदगी बिताते हैं। वैसे क्या आपने पहले कभी इन जीवों के बारे में सुना था? हमें कमेंट में बताना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। आपको ये कैसे लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।